फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है प्री हिस्टोरिक आर्ट। प्री हिस्टोरिक आर्ट जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक कला। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे यहाँ बात करूँगी कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इनको कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं और इस काल में क्या क्या हमारे समाज में हुआ, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी। ये एक ब्रीफ समरी में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसकी पहले की समरी बताऊंगी कि पहले हम देखेंगे कि कला इतिहास में सबसे पहले आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। अगर हम ऐसे साथ में पढ़ते रहेंगे तो हमें चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से ही हमारे समाज में चित्रकला का विकास, मतलब चित्रकला प्रारंभ हुई थी एक तरीके से। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, उसके बाद कौन सा काल आया और उसके बाद कौन सा काल आया, इन सब में बराबर चित्रों का निर्माण हुआ है और अलग अलग तरीके से अलग अलग विधाओं में भी काम हुआ है। पर शुरुआत तो हमारी कहाँ से हुई, प्रागैतिहासिक काल से। तो हमें सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ने के लिए उसको हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर उसके बाद होगा हमारा ऐतिहासिक काल जिसमें हम अलग अलग शैलियों के बारे में, जैसे बौद्ध है, राजस्थानी और पहाड़ी, इन सभी शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने एक ब्रीफ समरी बताई है कि कैसे कैसे हम चलेंगे। पर सबसे पहले हम बात करेंगे अभी कि हम प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको पहले बताऊं कि हमें अब शाब्दिक अर्थ पे जाना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक काल, प्राग मतलब पहला, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का टाइम। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय का हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय का मानव का जीवन कैसा था या वो कैसे रहता था। ये सब कहीं हमें रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि उस टाइम तक लिखाई का तो कोई आविष्कार नहीं हुआ था। जो मानव था वो गुफाओं और शैल में रहता था, वहाँ पे ही उसने जो भी अपने मतलब चित्रकारी करी या जैसा भी उसने पत्थरों का यूज़ किया, तो उन सब के जो एविडेंस ही मिलते हैं, बट हमें कोई रिटर्न मैटर नहीं मिलता। तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस समय का हमारे पास कोई रिटर्न मैटर अवेलेबल नहीं है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक चीज़ और आपको अभी मैं यहीं क्लियर कर दूं कि आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को हम कहेंगे कि जिस समय का हमारे पास कुछ मैटर है बट वो हम मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। आदि ऐतिहासिक मतलब ये भी इतिहास के पहले का टाइम है, बट कुछ मिला है मोहरों में और चीज़ों में, कुछ लिपि वगैरह मिली है, बट उसको क्लियर हम पढ़ नहीं पाए, तो उसको हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ऐतिहासिक काल जैसा कि आपको पता ही है कि इतिहास से संबंधित है और इसका हमारे पास रिटन एविडेंस है, रिटन मैटर है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस टाइम में जो भी काम हुआ है उन सब का हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है, तो इसलिए हम उसको ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपने और भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसमें मैंने आर्ट एलिमेंट्स पे और षडांग वगैरह पे भी डिटेल वीडियोस दिए हैं। अगर आपको मेरे वो वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हमारा प्रागैतिहासिक काल जो था वो तो आदि से स्टार्ट हुआ था, जिसका हमें किसी को कुछ नहीं पता कि वो कब से हम टाइम पीरियड उसको काउंट करें। बट हमने ये पता है कि प्रागैतिहासिक काल हमारा कब से ख़त्म माना जाता है, मीन्स कब से उसकी समाप्ति हुई है। तो वो हमारा प्रागैतिहासिक काल की समाप्ति हमारा 3000 ईसा पूर्व तक माना गया है कि प्रागैतिहासिक काल चला था। अब प्रागैतिहासिक काल को हम स्टोन एज भी कहते हैं,
पाषाण युग भी कहते हैं और प्रस्तर युग भी कहते हैं। बट आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के ही अलग अलग नाम हैं। शैल चित्र भी कहते हैं, शैल गुफा चित्र भी कहते हैं। ये सारे जो अलग अलग नाम हैं, ये सारे प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत आते हैं। आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर पेपर में घुमा के भी पूछा जाएगा, बट आपको अगर सारे नाम पता हैं तो आपको क्लियर रहेगा कि प्रागैतिहासिक काल ही कोई सारे नाम हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि कोई रिटन एविडेंस नहीं था, इसलिए उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को अगर हम इजी तरीके से समझेंगे तो उसको हमें 3 भाग में बांट कर पढ़ना पड़ेगा, या 3 भाग में उसको बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्व पाषाण काल की, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा मध्य पाषाण काल, और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा नव पाषाण काल। और इसे पाषाण काल क्यों कहा जाता था, इसके लिए मैं बताऊंगी कि पाषाण काल इसको इसलिए कहते थे क्योंकि जो भी मानव था, आदि मानव था, वो मुख्य रूप से पत्थरों पे ही रहता था। पत्थर की ही वो जो गुफा होती थी, गुफाएं होती थी, शैल बने होते थे, उसी में रहता था, और पत्थरों का ही यूज़ करके वो शिकार वगैरह करता था। और जितना भी मतलब उसका जो भी जीवन यापन था वो पूरी तरह पत्थरों पे ही निर्भर था। पत्थरों पे ही उसने चित्रकारी भी प्रारंभ करी, क्योंकि उसके पास और कोई साधन तो नहीं था, क्योंकि केवल पत्थर थे और पत्थरों पे रहता था, तो वहीं पे ही उसने चित्रकारी भी प्रारंभ करी। और ये सारे जो इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें पत्थरों के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं, और हम अनुमान लगाते हैं कि इसका ये टाइम पीरियड था, क्योंकि रिटन मैटर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो जो भी एविडेंस थे वो हमें पत्थरों से मिले हैं, या पत्थरों की चित्रकारी से हमने अनुमान लगाया है, और उसका हमारे पुरातत्ववेताओं ने और जो इतिहासकार थे उन्होंने उसको अलग अलग समय में बांटा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल माना गया है 30,000 BC से 25,000 BC तक। एक चीज छोटी सी और क्लियर करेंगे, BC किसे कहते हैं, मीन्स बिफोर क्राइस्ट। एक होता है BC और एक होता है AD। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि BC जो होता है वो हमारा बैक जाता है। जैसे हम 30,000 कहा है तो 30 से 25 तक, यानी ये हमारा बैक जा रहा है। तो ये होता है जो ईसा मसीह थे उनके टाइम के बाद से हमारा AD शुरू होता है। तो उनकी डेथ के पहले का जितना टाइम था, जैसे आफ्टर द डेथ एंड बिफोर क्राइस्ट, यानी उनके टाइम को हमने BC और AD में डिवाइड किया है यहाँ पे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम ईसा पूर्व हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको BC या बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो पूर्व पाषाण काल हमारा माना जाता है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। ये क्या था, ये सबसे शुरुआती दौर था। इसमें जो मानव था वो बिल्कुल अज्ञानी था, उसको कुछ भी नहीं पता था। जो पत्थर में वो रहता था बस वहीं पे उसका निवास था, उसको ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं पता थी। पत्थर को ही घिस के उसने आग जलाना शुरू किया, फिर पत्थर में ही रहते रहते उसने पत्थरों से ही शिकार करना शुरू किया, पर उसको और ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी। पूर्ण रूप से पत्थर पे ही रहता था, ना उसको पता था कि घर कैसे बना के रहना है, या आगे और जीवन यापन के लिए क्या क्या करना है। तो जो ये मानव था, ये सब इस काल के मानव को हमने पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत रखा है। इसमें जो हम पढ़ेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चंस में भी आती हैं। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि पूर्व पाषाण काल का मानव जो था उसको हम क्वार्टिजाइड नाम से पहचानते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि क्वार्टिजाइड किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वार्टिजाइड कहते हैं पूर्व पाषाण काल का जो मानव था उसको हम क्वार्टिजाइड कहते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इसमें अग्नि का आविष्कार हुआ था। ये भी आपका हमेशा पूछा जाता है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो अग्नि का आविष्कार हमारा पूर्व पाषाण काल में हुआ था। और इसके लिए भी यही अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि वो पत्थरों पे ही सारा उसका जीवन था, पत्थरों के साथ ही वह रहता था। तो शायद उसने ही एक पत्थर से दूसरे पत्थर को घिसा और उसके पश्चात अग्नि का आविष्कार हुआ। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान देखिए, जो पूर्व पाषाण काल के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं वो हमें सबसे पहले अपने दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया, मद्रास में, चेन्नई में, गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ये पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये देखिए पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले इंडिया में मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान है, वहाँ पे ब्रुसफुट महोदय ने 1863 में वहाँ के जो पूर्व पाषाण काल के पत्थर थे उनकी खोज करी थी। आप पिक्चर से देखिए कि पूर्व पाषाण काल के जो पत्थर होते थे
वो केवल एक नॉर्मल पत्थर जैसा है और इसी से वो शिकार करते थे, ये उनके टूल्स होते थे, मतलब इसको ही फेंक के या जैसे भी वो शिकार करते थे। तो इसकी खोज सबसे पहले ब्रूसफुट महोदय ने 1863 में मद्रास के समीप पल्लावरा नामक स्थान पर की थी। ठीक है। और फिर अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीपीएस द्वारिकेश ने 1979 में मध्य प्रदेश के निकट एक जगह है मुरैना, उस जिले में पहाड़गढ़ नामक स्थान पे इन पूर्व पाषाण काल के शिला चित्रों की खोज की थी। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रहती है क्योंकि टाइम को लेके कोई एक निश्चित अनुमान नहीं है, बट उन्होंने इसको पूर्व पाषाण काल का इसलिए बताया था क्योंकि उन्हें उस वहाँ आसपास जगह से ऑस्ट्रिच के सेल्स मिले थे, एग सेल्स मिले थे ऑस्ट्रिच के, जिससे ये अनुमान लगाया गया था कि ये 25,000 ईसा पूर्व के हैं। तो जब इन गुफाओं में चित्र बना होगा तो 25,000 ईसा पूर्व, जिसको हमने पूर्व पाषाण काल में रखा है, इस वजह से इसको उन्होंने पूर्व पाषाण काल का माना था। और इसकी खोज की थी किसने? डीपीएस द्वारिकेश ने। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। प्रागैतिहासिक काल से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, और जो डिटेल में पढ़ रहा है उसके लिए तो अच्छा है क्योंकि इसको छोटे छोटे क्वेश्चन साथ में पढ़ने को मिल रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें नई नई आती जा रही हैं। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल इतना बड़ा था और उसके जो कोई एविडेंस नहीं थे, कोई रिटर्न एविडेंस तो था नहीं, बट जो भी था वो चित्रों में मिला, और वो चित्र आज भी वर्तमान समय तक उन चित्रों की खोज हो रही है। आए दिन हमें कोई ना कोई गुफा चित्र प्राप्त होता है। अभी थोड़े दिन पहले भी हमें एक गुफा चित्र प्राप्त हुआ था। तो ऐसे करके पूरे इंडिया में हर जगह गुफा चित्र प्राप्त हो रहे हैं। तो वो खोज आज भी निरंतर जारी है। आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन सा चित्र कहाँ खोजा गया। और ये सारे जो मिलते हैं ना, जो भी चीज़ें मिल रही हैं हमारी, ये सारी हमारे इतिहास में जुड़ रहा है और हमारे लिए एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो इस सारी चीज़ें आप लोगों को, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको बहुत ध्यान से देखना भी चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र कब मिला है। ये देखिए, ये वही चित्र है जो उस टाइम का, ये वहाँ का जो लिखी छाछ नामक जगह है वहाँ से मिला है। तो इस टाइम बहुत ही बेसिक 2-3 लाइनों से फिगर वगैरह ड्रॉ किया गया है, रेड और ऑकर बेस्ड पेंट है। तो ये उस पहाड़ी पे जो चित्र मिला था ये हमने माना है पूर्व पाषाण काल का। ठीक है। आप पिक्चर देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, आपको ज़्यादा समझ में आता है कि आपने क्या देखा या उस टाइम का कौन सा पिक्चर था, आपको तुरंत याद आ जाता है। इसलिए मैं साथ साथ पिक्चर दिखाती चलती हूँ। अब मैं बात करूँगी मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक मीन्स मध्य पाषाण काल। मैं आपको इंग्लिश के नेम इसलिए बार बार बताती हूँ क्योंकि ये नाम से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि इंग्लिश में अगर आ गया मेसोलिथिक एज तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने अगर साथ में पढ़ रखा है कि मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अब क्या है कि इस युग में क्या था, थोड़ा सा मानव की थोड़ी सी प्रगति हुई थी, मतलब उसने चीज़ें सीखी और उसने अपने जो भी उसका वातावरण था उसने धीरे धीरे उसने बहुत कुछ सीखा और उसका थोड़ी सी उन्नति हुई। उसमें क्या हुआ, उसने जो अब औजार बनाए थे वो पहले से थोड़े से ज़्यादा मतलब नुकीले हो गए थे, थोड़े से नुकीले हुए, और उसका उसने यूज़ किया शिकार करने के लिए। और एक चीज़ और है, जो यहाँ के इस युग के जो पत्थर होते थे उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। ये छोटे ब्लेड धार वाला पत्थर होता है, औजार होता है, उसको औजार बोलते थे। उस टाइम में वो लोग बनाते थे उस पत्थर से। तो ये उस युग की बहुत बड़ी। फिर क्या है, इस काल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं लघु पाषाण काल। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें क्या था, अब मानव ने पहले तो गुफाओं में ही रहता था, पर अब उसने ना छोटी छोटी अस्थायी झोपड़ियां जैसी बनानी प्रारंभ कर दी थी। और उसने मतलब शिकार तो पहले भी करता था, शिकार करना, मछली पालना और जानवरों को अपना पालतू भी बनाना शुरू कर दिया था। इस युग में क्या था, जो पत्थर बने थे उनमें थोड़ा सा मतलब आकार देना उसने शुरू कर दिया था। जैसे आयताकार थे, चंद्राकार, चिकने और पैने, ब्लेड, चाकू, फरसा, भाला, इन सब को वो बनाना उसने शुरू कर दिया था। और ये सारी चीज़ें वो पत्थरों से ही बनाता था।
नेक्स्ट हम मेसोलिथिक साइट सबसे ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि एक चीज़ और बताऊं, जो ये आदमगढ़ है, जगह है, पहाड़ी है, वहाँ पे मध्य पाषाण कालीन जो पत्थर होता था, मेसोलिथिक पत्थर होता था, वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। और इस वजह से ही ये माना गया है कि इस पहाड़ी पे जो भी चित्र बने, इस गुफा चित्र बने हैं, वो सारे मध्य पाषाण काल के ही हैं। और इस काल में क्या था कि अब जो भारत के और जगह पे, जैसे भारत के मध्य और पूर्वी हिस्से में, दक्षिण उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में कृष्णा नदी के पास, इन सभी जगह पे भी मध्य पाषाण काल के गुफा चित्र मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया कि अब मानव मतलब इतनी जगह पे वो रहा होगा, या यहाँ पे उसने रह के अपना जीवन यापन किया होगा। ये देखिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से मिला है, बट ये क्या है, अब चित्र इतने धुंधले हो गए हैं कहीं कहीं पे कि उनको पहचानना आसान नहीं रह गया है। देखिए छोटी छोटी झोपड़ियां बना के उसने रहना प्रारंभ किया, तो थोड़ा सा उसने पूर्व पाषाण काल से ऊपर वो उठ गया। ठीक है, ये देखिए उस समय जो टूल्स वगैरह, मतलब जो औजार वगैरह बनते थे, वो कैसे उसने मतलब पत्थरों को इतना घिस घिस के उसको नुकीला बनाता था, नुकीला बना के, और पीछे उसमें कुछ लकड़ी या डंडी जो भी उसकी लकड़ी की लगा के उसको बना, मतलब लगाता था उसमें पीछे, और उसके बाद वो शिकार करता था। तो पहले से पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक एज मतलब नव पाषाण काल, और जितना भी उन्नति हुई है, जितनी भी प्रोग्रेस हुई थी आदि मानव की, वो इस काल में सबसे ज़्यादा हुई थी। क्योंकि देखिए आपको पता है कि वो जो मानव होता है उसका एक क्रमिक विकास होता है। पहले मानव, या आज से हम 20 साल, 25 साल, 30 साल या 50 साल पहले की भी बात करें, उस समय से इस टाइम में कितना अंतर हो गया है। ऐसे ही उस टाइम भी रहा होगा कि जो पूर्व पाषाण काल था, उसके बाद जो मध्य पाषाण काल आया, उसमें थोड़ा सा अंतर था, थोड़ी उन्नति और हुई थी, और उसकी प्रोग्रेस हुई थी, मानव ने थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा सीखी थी आदि मानव ने। उसके बाद जब नव पाषाण काल आया, तो उसके बाद उसकी प्रोग्रेस और ज़्यादा हुई। तो धीरे धीरे उसने चीज़ें सीखी, और हम अपने आसपास के क्षेत्रों से, आसपास जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ से चीज़ों को हम सीखते हैं, वहाँ से हम चीज़ें ग्रहण करते हैं, तब हमें वातावरण के साथ रहने के काबिल बनते हैं। अब क्या है, नव पाषाण काल क्या था, बहुत डेवलप हो चुका था। अब इसमें मानव ने ना खेती करना प्रारंभ कर दिया था, खेती करना प्रारंभ किया था। इसका एक साक्ष्य हमें, क्योंकि गेहूं और जौ के हमें प्रमाण मिले हैं बलूचिस्तान मेहरगढ़ से, जिसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। अब क्या था, इस काल में मानव ने जो हथियार बनाए थे वो मध्य पाषाण काल से भी और अच्छे थे। वो इतने मतलब कुल्हाड़ी वगैरह बनाई उसने, और जो धारदार तेज वो बनाए थे हथियार, वो मध्य पाषाण काल से बहुत अच्छे बनाए थे। और इस काल में एक चीज़ और हुई थी कि उसने हड्डियों से, पॉलिश किए गए पत्थरों के साथ हड्डियों से भी उसने उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे। और जिसमें ये है कुल्हाड़ी, एजस, छेनी, सिल्ट, ये सारी चीज़ें उसने बनानी शुरू करी थी। चिसल जिसे बोलते हैं, लकड़ी और पत्थर को छीलने के लिए यूज़ करता है, ये भी औजार। और खेती के औजार, फसल काटते हैं जो औजार, वो सारे औजार उसने बनाने प्रारंभ कर दिए थे। और इन सभी के उदाहरण, मिट्टी के बर्तन के भी उदाहरण हमें मिलते हैं। अब क्या था कि उगाई जाने वाली जो फसलें थी, उसमें मुख्य रूप से चना, कपास, चावल, गेहूं और जौ थी। ये क्वेश्चंस छोटे छोटे करके आ सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एक दो चीज़ें बहुत पहले भी पूछी गई हैं। मैं आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि गेहूं और जौ के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे कि बलूचिस्तान मेहरगढ़ से हमें नवपाषाण काल के जो प्रमाण थे गेहूं और जौ के, वो हमें बलूचिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या था, नवपाषाण काल में दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। तो ये सारे हमें जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्ववेताओं ने जो खोजा है अलग अलग जगहों पे, तो इस टाइप से जो भी एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने पता किया है कि नवपाषाण काल में क्या होता था, उस समय की कैसी उनकी सामाजिक जीवन था उनका, कैसे वो काम करते थे। और नवपाषाण काल में एक अच्छी बात ये भी हुई है कि इस समय ना मानव मतलब एक उसने निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया था
अपना समूह में रहता था, थोड़े थोड़े लोगों के समूह में रहता था, और उसने झोपड़ियाँ बना के, जो स्थायी झोपड़ियाँ होती थी उसको बना के उसमें रहना उसने प्रारंभ कर दिया था। अब कुछ जगह से ना सिल जिसमें पीसते हैं वो भी मिली है, तो उससे ये हमने पता किया, उससे हमें ये ज्ञात हुआ कि शायद उस टाइम पे जब वो चित्रकारी करता था गुफाओं में, उसके लिए उसने रंगों को, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया, और उन प्राकृतिक रंगों के लिए को बनाने के लिए या उसको पीसने के लिए ना वो उस सिल का ही प्रयोग करता था। ये देखिए, आपको नवपाषाण काल का मैं दिखाऊं तो नवपाषाण काल के जो गुफा चित्र बने हैं, जो पंचमढ़ी, होशंगाबाद जैसी जगहों से प्राप्त हुए हैं, उसमें कितना अंतर आ गया था। चित्रों में भी बहुत ज़्यादा मतलब वैसा अच्छी दिखने लगे थे, लाइंस वगैरह बहुत क्लियर हो गई थी, और जो भी उनके फॉर्म और शेप्स थे वो भी बहुत क्लियर होने लगे थे। और ये देखिए, उसके टूल्स वगैरह भी कितने जो पता चल रहे हैं कि बिल्कुल आज के टाइम में जो यूज़ होते हैं उसी की तरह हैं। जो घास काटते हैं या फसल काटते हैं वो वाले औजार, और कुल्हाड़ी, और ये सिल, ये सारी चीज़ें जो हमें नवपाषाण काल से प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, या भारत के किस स्थान से सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए थे। तो भारत में सर्वप्रथम मिर्जापुर से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए थे। 1880 ईस्वी में कैमूर की पहाड़ियों के चित्रों का अलग अलग परिचय सर आर्चिबल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न ने दिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम मिर्जापुर के निकट विंध्य क्षेत्र जो स्थित है वहाँ से गुफा चित्रों का पता लगाया था। ठीक है, अब दक्षिण भारत की बात करेंगे तो 1892 में एफ फॉसेट ने दक्षिण भारत के वेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय दिया था। नेक्स्ट, पंचमढ़ी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, यहाँ के चित्रों का पता जी.आर. हंटर जी ने लगाया था। और भीमबेटका, ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, यहाँ के गुफा चित्रों का पता 1958 में श्रीधर विष्णु वाकड़कर जी ने लगाया था। ये मैंने आपको एक साथ इसलिए बता दिया क्योंकि ये सारी गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इसको डिटेल में सारी गुफाओं के बारे में बताऊंगी भी, और इनसे क्वेश्चंस भी हमेशा पूछे जाते हैं कि इन गुफाओं की खोज किसने की थी, या भारत में सर्वप्रथम कहाँ से गुफा चित्र प्राप्त हुए थे। इसलिए मैंने आपको अभी ये बता दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रागैतिहासिक काल के ऊपर ब्रीफ समरी का वीडियो। फ्रेंड्स, इसके आगे मैंने और भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं जिस पे मैं डिटेल में बताऊंगी कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, और कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। और आप लोगों के लिए, मीन्स कला के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, और उनके लिए जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें क्या क्या से क्वेश्चन बन के आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।